नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो मैंने बोला था कि इसमें क्या देखना रहता है, मेन डायलेटेड आईएचबीआर देखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, रिजल्टेंट ग्रॉसली डायलेटेड इंट्राहेपेटिक बिलियरी रेडिकल्स बताया, ठीक है। ग्रॉसली डायलेटेड इंट्राहेपेटिक बिलियरी रेडिकल्स डिस्क्राइब्ड अबव, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक सॉफ्ट टिश्यू लीजन इनहांसिंग सीएचडी अपीयर्स गॉल ब्लैडर लीजन्स हाउएवर एनी कोलेंजो कार्सिनोमा कैन नॉट बी रूल आउट, ठीक है। ये सस्पेक्टेड केस क्या हो गया फ्रेंड्स, पहले सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस लीड्स टू कोलेंजाइटिस लीड्स टू सेकेंडरी क्या होता है फ्रेंड्स, ये कोलेंजो कार्सिनोमा डेवलप हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। जो पेशेंट को जो 20 दिन तक जो सिम्टम्स वगैरह थे ना, जो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से सबसे पहले उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस डेवलप हुआ। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के बाद जो कोलेंजो कार्सिनोमा जो कोलेंजाइटिस डेवलप हुआ, ठीक है। कोलेंजाइटिस के बाद में क्या फ्रेंड्स, कोलेंजाइटिस के बाद में कोलेंजो कार्सिनोमा डेवलप होगा। ये डायग्नोसिस मतलब ये सस्पेक्टेड है, लेकिन ये फ्रेंड्स ऐसे केसेस में मैक्सिमम केसेस में कोलेंजो कार्सिनोमा डेवलप होता है फ्रेंड्स, ठीक है। जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस सेकेंडरी लीड्स टू सीए गॉल ब्लैडर भी हो सकता है, कोलेंजो कार्सिनोमा भी हो सकता है, लेकिन सस्पेक्टेड है तो एमआरसीपी में फ्रेंड्स इसको हम लोग बायोप्सी वगैरह करके उसको कोलेंजोस्कोपी करना पड़ता है। कोलेंजोस्कोपी करने के बाद उसको ये डायग्नोसिस कंफर्म होता है कि ये कोलेंजो कार्सिनोमा है या नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने डायग्नोसिस कर लिया कि फ्रेंड्स ये कोलेंजो कार्सिनोमा मतलब सस्पेक्टेड केस हो गई। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस तो कंफर्म डायग्नोस हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होने के बाद कोलेंजाइटिस भी डायग्नोसिस कंफर्म हो गया। बाद में फ्रेंड्स ये सबसे पहले मेन जो पार्ट है जो कोलेंजो कार्सिनोमा डेवलप हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए हमें वो सर्जिकल ट्रीटमेंट में भी कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने उसको रेफर किया, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास रेफर किया। रेफर करने के बाद वहाँ पे पेशेंट की जो कोलेंजोस्कोपी वगैरह हो गई, उसको एआरसीपी वगैरह करने के बाद पेशेंट को फ्रेंड्स जो हम लोगों ने फॉलोअप लिया था उसको बायोप्सी वगैरह करने के बाद उसको डायग्नोसिस होगी कोलेंजो कार्सिनोमा डेवलप हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। कोलेंजो कार्सिनोमा के बाद हम लोगों ने उसको बाद में उसको लोगों ने उनके तरीके से ट्रीट वगैरह किया, लेकिन हम लोगों को ये डायग्नोसिस करना है कि ये कोलेंजो कार्सिनोमा डेवलप हो गया। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इसलिए फ्रेंड्स हम लोगों के ये केस सिनेरियो देखा ना, जो एलिवेटेड बिलिरुबिन है, एलिवेटेड अल्कलाइन फॉस्फेटेस है, उसको जो कॉम्प्लिकेशंस है, जो सिम्टम्स वगैरह है, ये सब चीज़ें देखने के बाद हम लोगों ने डायग्नोसिस किया कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की केस है। ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होने के बाद उसको कोलेंजाइटिस वगैरह डेवलप कैसे कैसे हो गया। इसलिए फ्रेंड्स ऐसे पेशेंट में हम लोगों को ये पता रहना चाहिए कि एलएफटी में देखना क्या क्या रहता है। हम लोग तो बोल देते हैं कि एलएफटी करवा लो, लेकिन एलएफटी में मेन देखना क्या रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें पता रहनी चाहिए। एलएफटी में क्या डायरेक्ट बिलिरुबिन क्यों इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन क्यों इंपॉर्टेंट है। इन केस कई पेशेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन में बढ़ा रहता है। ऐसे पेशेंट में फ्रेंड्स ग्लूकोनिल ट्रांसफरेज के एंजाइम्स के कम रहता है, इसलिए इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हुआ रहता है। इसलिए ये सब चीज़ें हमें देखने रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए ये सब चीज़ें में हम लोगों ने देख के इसको प्रॉपर तरीके से डायग्नोसिस करना आना चाहिए कि ये केसेस डेवलप कैसे होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए हम लोग बार बार बोलते हैं कि हमारा क्लिनिकल नॉलेज इस हिसाब से हम लोगों ने केस देखना है तो इस हिसाब से देखनी है फ्रेंड्स, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे उसको डिफ्रेंशिएट करके आना चाहिए। एलएफटीज में हम लोगों ने वही क्यों देखा, डायरेक्ट बिलिरुबिन क्यों देखा, अल्कलाइन फॉस्फेट क्यों देखा। मैंने अभी बताया कि अल्कलाइन फॉस्फेट नोट कर लेना कि अल्कलाइन फॉस्फेट दो चीज़ों में ज़्यादा तक बड़े वाले रहते हैं, एक तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, नहीं तो क्या होता है फ्रेंड्स जो वायरल हेपेटाइटिस वगैरह है, मतलब हेपेटाइटिस बी वगैरह में है, ठीक है। एचबीसीजी पॉजिटिव में भी कई बार ये एल्कलाइन फॉस्फेट बड़े वाले रहते हैं, इसलिए ये सब चीज़ें हमें देखने रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इनके समझो प्रोटीन्स वगैरह उसमें कम है, प्रोटीन्स कम क्यों है, एक तो लीवर प्रोडक्शन कम कर रहा है, नहीं तो हमारे यूरिन में से प्रोटीन ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें देखने रहते हैं। एक तो लीवर में प्रोडक्शन मतलब मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है, इसलिए सीरम प्रोटीन्स कम है, नहीं तो फ्रेंड्स यूरिन में से हम जो प्रोटीन्स ज़्यादा एक्सक्रीट नहीं हो रहे, तो मेन लीवर पैथोलॉजी में से है, ठीक है। या नहीं तो डाइटरी इंटेक वगैरह कम है का प्रोटीन का, ये भी देखना रहता है। इनके डाइटरी इंटेक प्रोटीन का कम नहीं है, यूरिन में से प्रोटीन लॉस नहीं है, तो 100% उसमें बीमारी कहाँ, लीवर में है, ठीक है। लीवर में प्रोटीन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे लीवर पैथोलॉजी हम लोग बोल सकते हैं। इसलिए ये सब चीज़ें हैं ना हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए अच्छी तरह से केस डिस्कस करना है फ्रेंड्स, ठीक है। केस में अच्छी तरह से समझ में आया सबको, किसी को कुछ प्रॉब्लम वगैरह है अभी। इस केस में किसी को प्रॉब्लम है कुछ, कोई पार्ट समझ में नहीं आया वगैरह। हम्म ठीक है, सबको ये केस समझ में आया है अच्छी तरह से फ्रेंड्स। हमारा जो मौर्य पब्लिकेशन का जो फ्रेंड्स हमारा जो मौर्य पब्लिकेशन का जो मेगा लेक्चर सीरीज स्टार्ट होने वाली है, यहाँ पे जो फ्रेंड्स हम लोगों ने कुछ मेगा लेक्चर सीरीज में हमारे ये
हम लोगों का मेगा लेक्चर सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जो कल से स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे जो समझो आपने फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, ईसीजी, फ्लूइड थेरेपी, ये मौर्य पब्लिकेशन के मेगा लेक्चर, मेडिकल लेक्चर सीरीज में ये सब चीज़ें आपको सिर्फ 6,499 में सब ये मिल रहा है। यहाँ पे फीचर्स क्या क्या है फ्रेंड्स इसके, लाइव डाउ सेशन है, 10 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग विद बेसिक फिजियोलॉजी के हिसाब से हम लोग सिखाएंगे। जो केस डिस्कस हम लोग जो एवरी 10 डेज में केस डिस्कस ले रहे हैं, ये एवरी 10 डेज में केस डिस्कस लेने वाले हैं। बाद में जो गेस्ट लेक्चर्स भी हम लोग रखने वाले हैं इसमें, जो कि इसमें यहाँ पे जनरल प्रैक्टिस के में जो मेडिकल मेडिसिन है, गायनक है, सर्जरी है, ENT ऑप्शन है, उसमें जहाँ से जो एक्सपर्ट है वो सब हम लोग इसमें इंक्लूड करने वाले फ्रेंड्स, ठीक है। जब इनकेस आपको 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप आता है तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये 6,000 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये फ्रेंड्स मेगा लेक्चर सीरीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ये ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको फ़ायदा ले लेना फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारी मेगा लेक्चर सीरीज़ कल से स्टार्ट होने वाली है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको ज्वाइन भी होना है, ठीक है। और किसी को कुछ प्रॉब्लम फ्रेंड्स इस आज के वीडियो लेक्चर्स में, एनी डाउट? नो? अच्छा लगा आज का ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का केस वगैरह, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम चालू है अभी, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद हम जो हेपेटोबिलियरी सिस्टम वगैरह आने वाली है, वहाँ पे भी हम लोग अच्छी तरह से ये केसेस लेंगे, ठीक है। लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का केस अच्छी तरह से मैंने ये डायग्नोस किया था, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर करना अच्छा समझा, इसलिए मैंने ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस ये केस ली थी आज, ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो केसेस वगैरह आएंगे वो भी डिस्कस करेंगे। जो अगली मीटिंग वगैरह है हम लोग मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है हम लोग अभी स्टॉप कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।